पेपर लीक की समस्या ठीक है, हो गई। कानून बनना चाहिए उसके लिए। कानून क्या बनना चाहिए कि आजीवन कारावास हो। जो पेपर लीक में पकड़ा जाए, स्टूडेंट भी पकड़ा है, वो कभी एग्जाम नहीं देगा, कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। और जो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर। अभी मैं मौजूद हूँ गांधी मैदान में। यहाँ बीएससीसी पेपर लीक मामले में धीरज सर क्या बोल रहे हैं सुनाता हूँ। क्या है, तो सेम क्वेश्चंस आ गया। तो अब उसके बाद हुआ कि अब क्या किया जाए, तो आनंद फानंद में क्या किया आयोग ने कि 23 तारीख का एग्जाम रद्द कर दिया फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये क्यों, क्योंकि देखिए एक जेन्युइन सा सवाल है, किसी से भी आप लोग भी जवाब दीजिएगा, कोई भी जवाब दे कि पेपर बाहर लाने नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को, और अंदर मोबाइल ले जाना मना था, तब भी पेपर बाहर आ गया, तो कहीं ना कहीं धांधली तो हुई है। सिंपल सा है। तो आप बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए कि मेरिट पे नौकरी लगे, इसको ध्यान में रखते हुए तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करिए और फिर से एग्जाम कराइए, सही से मेरिट लिस्ट दीजिए। अभी क्या है कि बिहार एसएससी का बहुत सारा बदलाव की जरूरत है। मेरिट लिस्ट नहीं देना है, कटअप कितना गया नहीं देना है, तब तो ये हो गया ना अराजकता टाइप का। एग्जाम कराए, कैसे हुआ कुछ नहीं। और सबसे मेन चीज है कि आपका मेरिट लिस्ट, कटअप, अच्छा हर एक एग्जाम को फॉलो तो करिए। आप बिहार एसएससी है, जो मेन एसएससी करता है, आप उसको फॉलो करिए। कैलेंडर निकालिए, मेरिट लिस्ट दीजिए, कटअप दीजिए, आंसर की दीजिए। हम आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा के आ रहे हैं, हो सकता है कि आयोग ऑप्शन नंबर बी सही मान रही हो, तो भाई क्यों सही मान रहे हो, तो आंसर की भी दो। तो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। यहाँ सिस्टम ही नहीं। बहुत सारे शिक्षक लोग जो बिहार एसएससी का एग्जाम करवाए हैं, उन लोगों से मेरी बात चल रही थी कल ही परसों, तो वो लोग कह रहे थे कि जो केंद्राधीक्षक होता है वो क्या क्या करे, मोबाइल कितना चेक करेगा, बाहर से चेक होकर के अंदर चला गया। एक रूम में हर एक 10 से 20 बच्चे पे एक शिक्षक तो होना चाहिए कि ध्यान रखे। कहता है कि 60, 70, 100 बच्चे का रूम है, उसमें 1 से 2 शिक्षक हैं, वो कागज पे साइन करवाए, अंगूठा लगवाए, सारा फॉर्मेलिटी कागजी करे, कि वो चेक करे कि कौन चोरी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो पूरे सिस्टम को जड़ से ठीक करना पड़ेगा। और ये केवल बिहार एसएससी की बात नहीं है। बिहार का युवा, बिहार का टीचर रोड पे रहेगा तो बिहार का भविष्य कहां जाएगा। टीचर का काम, मेरा काम क्या है कि मैं पढ़ाऊं चुपचाप कमरे में, स्टूडेंट का काम क्या है कि बैठ के पढ़े, सिलेक्शन ले। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि टीचर भी रोड पे है, स्टूडेंट भी रोड पे है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि किसी न किसी जनरेशन को बिहार में आगे आना पड़ेगा। या तो हम आए, हमारे साथ जितने भी साथी सुन रहे हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, वो सब आए, नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद ये बहुत बड़ा बवाल होगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम सुधरेगा। कल 30 तारीख को धरना है, तो अब आप कहते हैं कि गर्दनी बाग में दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। गर्दनी बाग में स्टूडेंट जाके 10 दिन तक बैठा रहेगा, इसके पास पैसा है कि कंबल रखेगा, टेंट रखेगा। आंदोलन, आमरण अनशन ऐसे ही होता है। आमरण अनशन के लिए स्वचालित टॉयलेट वगैरह का व्यवस्था चाहिए, जो रहेगा, टेंट चाहिए, कंबल चाहिए, कहाँ से पैसा लाएगा ये सब। और आमरण अनशन करेगा, नेता सब थोड़े है, नेता फंड थोड़े कर रहा है कोई। इस आंदोलन का किसी भी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। कोई राजनीतिक दल इसमें सपोर्ट करना भी चाहता है तो हम लोग लेते नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट टीचर का आंदोलन है। किसी राजनीतिक दल को अगर इस पे सपोर्ट करना है तो वो लोग अपना ऐसे ही आंदोलन निकालता है। इसके लिए भी एक दिन आंदोलन निकाले वो अपने पार्टी से। तो जितने स्टूडेंट्स हैं बिहार के किसी भी कोने से, उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि किसी न किसी जनरेशन को बिहार को, देखो बिहार को तो आगे बढ़ना है, चाहे वो जैसे बढ़े, 1 साल बाद बढ़े, 2 साल बाद बढ़े, 5 साल बाद बढ़े। लेकिन हम चाहते हैं कि यही जनरेशन इतना अच्छे तरीके से सिस्टम को सुधारे, सरकार को जगाए। हम तो ये कहते हैं ना कि जो शिक्षा मंत्री हैं, बिहार एसएससी में क्या क्या प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, कैसे एग्जाम होता है, ठीक से पता नहीं है। अभी किसी राजनीति दल से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। कोई सरकार बनाए, कोई कुछ करे, मेरिट पे नौकरी दो ना, युवा को और क्या चाहिए। और आप ही लोग काम कर रहे हैं, आप ही लोग जानते हैं, अगर अच्छे से नौकरी मिलेगा लोगों को, लोग बेरोजगार है तभी ना, जितनी घटनाएं घटती है हम लोगों के आसपास, कहीं ना कहीं उसका एक ही रीजन है ना कि लोग बेरोजगार हैं। लोगों को अगर काम मिल जाएगा, लोग काम में बिजी हो जाएंगे, तो सारी आपराधिक घटनाएं में ऐसे ही कमी होने लगेगी। लोग बेरोजगार है, पागल है, बच्चा परेशान है, एग्जाम देकर के आया। अब ये सोचिए जिसका लास्ट एज था, ये इस एग्जाम के बाद वो दे नहीं सकता, इसमें धांधली हो गई, अब उसका सिलेक्शन होगा नहीं, अब वो करेगा क्या। वो जी जान लगा के मेहनत किया था। आप सब लोग भी, हम सब लोग भी, कोई कुछ भी बन जाए, कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में वो स्टूडेंट होता है। उस फीलिंग को सोचिए कि जब आप तैयारी करते थे, पेपर लिखने जाते थे, कितने ईमानदारी से पढ़ के जाते थे, और उसके बाद जब आप पेपर देकर बाहर आते खुश होकर के कि हम तो यार 90% क्वेश्चन बना दिए हैं, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बाहर पता चलता है पेपर लीक हो गया है। तो उसके बाद ठीक है, पेपर लीक हो गया, असामाजिक तत्व है, कर दिया। अब सरकार को या आयोग को क्या चाहिए कि सिस्टम चल रहा, रोड पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट होगा, इसका मतलब ये थोड़े कि हम इलाज ना कराएं, रेड लाइट ना लगाएं। भाई ठीक है, हो गया, पेपर लीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, असामाजिक तत्व लोगों ने कर दिया। लेकिन अब आपको चाहिए क्या कि फिर ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम कराएं, ताकि बच्चों में विश्वास बना रहे।
अगर इस तरीके से जबरदस्ती जैसे तैसे एग्जाम करा देना है तो यहीं गांधी मैदान में बोली लगवा दीजिए कि 10,000 वैकेंसी है बिहार एसएससी में, जो बोली लगाएगा ले जाओ नौकरी ले जाओ। क्यों आप कहते हैं कि 10,000 नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे तो 20 लाख नौकरी देंगे? तो इस जो मेरिट है, युवाओं को चुनावी जुमला में इस्तेमाल मत करिए, है ना। इसको आप मेरिट पे नौकरी दीजिए, तभी जाके बिहार आगे बढ़ेगा, तभी जाके देश आगे बढ़ेगा और तभी जाके सबका विकास होगा। बस यही कहना चाहता हूं। बिहार में ही क्यों पेपर लीक हो जा रहे हैं? बिहार में ही नहीं लीक हो रहा है। आप जरा देखिएगा, अभी राजस्थान में देखिए क्या हुआ है, उत्तराखंड में जाके देखिए क्या हुआ है। तो हर जगह है तो आयोग सुन रही है ना। पेपर देखिए, पेपर लीक की समस्या ठीक है, हो गई, कानून बनना चाहिए उसके लिए। कानून क्या बनना चाहिए कि आजीवन कारावास हो। जो पेपर लीक में पकड़ा जाए, स्टूडेंट भी पकड़ा है, वो कभी एग्जाम नहीं देगा, कभी सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। और जो दलाल सब है उस सबका पूरा संपत्ति ढा दो, एकदम जितना है सब संपत्ति जब्त करो, आजीवन कारावास हो, कोई उसमें बेल तेल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सिस्टम या सरकार सब। अगर देखिए, आपके घर में अगर कुछ गलत होता है तो आप भी गलत है, आगे भी गलत है, आगे भी गलत है। अगर आयोग गलत है तो आयोग को सुधारने वाला कौन है? सरकार ही तो है। तो सरकार, अगर आयोग नहीं सुन रही तो सरकार हस्तक्षेप करे। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि रामचरितमानस को लाकर आपके बीएससीसी के पेपर को ढका गया है। देखिए, ढका गया है तो ढकने से ढकाता थोड़े है, यूथ है। आजकल आजादी है बोलने की, आप सब लोगों का माध्यम है। पहले क्या होता था कि टीवी का एक न्यूज चैनल होता था। आप सब लोगों के आ जाने से हम लोगों का भी तो फायदा हुआ है ना, कि आप सब लोग यूट्यूब पे जब आया न्यूज चैनल तो होता था कि बड़े बड़े मीडिया चैनल को संपर्क नहीं हो पाता था, स्टूडेंट्स का, टीचर का। हम लोग पढ़ाने वाले आदमी है, ज्यादा किसी से लेना देना रहता नहीं है, तो स्टूडेंट्स का, टीचर का किसी से ज्यादा ये सब रहता नहीं है। ये कहाँ तक सही है कि रामचरितमानस को लाकर आपके बीएससीसी? देखिए, वो उन लोगों का मैटर है, वो लोग क्या करते रहता है, लीपापोती राजनीति करता है वो सब। तो उन लोगों का राजनीति वाला काम है, तो वो लोग क्या बयान देता है, क्या कैसे करता है, हम लोग उससे मतलब नहीं है। पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। क्योंकि इससे पहले तो सोनू को लाकर फिर ढक दिया गया था पेपर लीक को। ये पेपर लीक को सोनू को लाके या रामचरितमानस को लाके ढकने वाला कोई किसी से नहीं है। सोनू आ जाएगा, रामचरितमानस आ जाएगा, तो पेपर लीक का समस्या ये सब ढकने वाला नहीं है। ये रामचरितमानस पढ़ता कौन है? जो पढ़ा लिखा है वही ना जी। और कौन पढ़ता है? पढ़ा लिखा लोग है वही पढ़ेगा। तो जितने भी यूथ हैं, बस उनसे हम ये कहना चाहते हैं, मुद्दे की बात करिए, नौकरी की बात करिए। हमें स्टूडेंट्स, हम लोगों को लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हमारा मेरिट पे एग्जाम होना चाहिए, मेरिट से बच्चा सिलेक्ट होना चाहिए और जाए काम करेगा उसके बाद। क्योंकि लोग राजनीति तो करते रहेगा, उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा, तो इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक ही चीज कहता हूं कि जिस देश का, जिस राज्य का स्टूडेंट रोड पे, टीचर रोड पे, उस राज्य का भविष्य क्या होगा? बस। तो 30 तारीख को यहाँ के तो शिक्षा मंत्री हैं जो रामचरितमानस पर बोल रहे हैं। फर्जी का। देखिए, सब शिक्षा मंत्री किसको बनना चाहिए? जो शिक्षा के बारे में जाने, काम करे, ठीक है ना। तो अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, वो लोग उम्रदराज लोग हैं। लेकिन बस यही है कि 30 तारीख को जितने भी साथी देख रहे हैं, कल पहुंचे आप सभी लोग। थैंक यू।